विज्ञान कहता है कि जो महिलाएं हैं वो मात्र घर के काम करने हेतु बनी हुई हैं। जब कोई भी संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति आज के दौर में इन बातों को कहता है तो हमें तो पहले तो बेकार लगना चाहिए, गलत लगना चाहिए। पर ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु हमारे बीच कुछ ऐसे उदाहरण उपस्थित है हमारे इतिहास में, और ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने व्यक्तित्व से देते हैं। इसी तरीके से एक खूबसूरत व्यक्तित्व हमारी श्री कल्पना चावला जी का है। कल्पना चावला जो कि आज भी हमारी स्मृतियों में अमर है। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कल्पना चावला। दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, आज से वीडियोस एक दो दिन के अंतराल पे आने वाली हैं ऐसे ही रियल हीरोज के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं कल्पना चावला जी के किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची जिनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और किस तरीके से जो उनका ड्रीम है एक साइंटिस्ट बनने का वो पूरा हुआ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और देखेंगे उन्हीं के बारे में। छोटी सी बच्ची जब भी आसमान में देखती तो अपने माता पिता से कहती, माँ पिताजी मुझे वहां तक पहुंचना है, उन तारों तक जाना है। वो लड़की कोई और नहीं श्री कल्पना चावला जी थी। कल्पना चावला जी का जन्म तान में हुआ, पर सन 1947 में बंटवारे के दौरान चावला परिवार पाकिस्तान से हमारे भारत में आया। परिवार चलाने हेतु चावला परिवार ने अपना एक खुद का छोटा सा व्यवसाय चलाना शुरू किया भारत में। आरसी चावला जी वो इन छोटे व्यवसायों में सिमट कर नहीं रह चाहते थे। वो एक बहुत ही क्रिएटिव सोच वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने खुद से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और टायर बनाने की विधि सीखी। साथ ही साथ वो अपनी बेटी कल्पना चावला जी को भी बहुत सपोर्ट किया करते थे। बाद में श्री बनारसी चावला जी ने अपनी खुद की टायर की फैक्ट्री शुरू की और साथ ही साथ जो कल्पना चावला जी थी वो अपने पिताजी के इस क्रिएटिव वर्क को लेकर बहुत प्रभावित रहती थी अपने पिताश्री से। 1 जुलाई सन 1961 में जन्म होता है श्री कल्पना चावला जी का। कल्पना चावला जी बचपन से ही प्लेन में बैठकर उड़ने का उन्हें बहुत ही शौक था। बचपन में वो कहती थी अपने पिताजी से, वो प्लेन देखती तो उसके पीछे पीछे दौड़ती चली जाती जब तक प्लेन दिखना बंद नहीं हो जाता। इस चीज को देखकर जो बनारसी टाटा जी थे उनके मन में भी आया कि अगर हमारी बेटी इस फील्ड में आगे जाना चाहती है तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने किया। कल्पना चावला जी ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी। उसके बाद वो आगे स्पेस के बारे में जानकारी लेने हेतु उन्होंने पीएचडी किया अमेरिका से स्पेस साइंस में। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उनका एम्बिशन जो था वो काफी बड़ा था। बाद में क्या हुआ, उन्होंने सन 1998 में जो हमारा नासा है उसको ज्वाइन कर लिया। नासा में उन्होंने कई सालों तक काम किया। बाद में क्या हुआ कि नासा को एक स्पेस मिशन भेजना था अंतरिक्ष में। स्पेस मिशन में क्या होता था कि 6 से 7 लोगों की टीम जाएगी और देखेगी वहां पर पेड़ पौधों का व्यवहार कैसा रहता है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। इन सारी चीजों का निरीक्षण करने हेतु 7 लोगों की टीम स्पेस में भेजी गई। पहली बार जब मिशन गया अपोलो तो उसमें सभी ने अपनी रिसर्च कंप्लीट की और वापस हमारी धरती पर सुरक्षित और सही सलामत वापस आ गए। दूसरी बार फिर से कुछ समय बाद जो हमारा कोलंबिया एयर स्पेसक्राफ्ट है उसको अंतरिक्ष की ओर भेजा गया। उसमें 7 लोगों की टीम थी। कई सालों से क्या हो रहा था, कोई ना कोई खामी आ जा रही थी हमारे स्पेसक्राफ्ट में, जिस वजह से जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है वो अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा रहा था। आखिरकार 3 सालों बाद स्पेसक्राफ्ट हमारा अंतरिक्ष में जाने हेतु तैयार हुआ। कल्पना चावला उनके 7 लोगों की टीम निकल पड़ी और रिसर्च भी कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद अब समय था धरती पर वापस लौटने का। धरती पर भी यहाँ भी लोग एकदम उत्साहित थे, कल्पना चावला आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने भारत का नाम, इंडिया फर्स्ट वुमेन बनी हमारी श्री कल्पना चावला जी जो स्पेस में गई थी। यहाँ शायद किसी ने उस अंतरिक्ष यान जब आ रहा था यहाँ पर उसको नजर लगा दी और
वहीं पर कब तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी हमारा स्पेसक्राफ्ट ने झेली और उसमें आग लग गई। 10 सेकेंड का समय मिला। 10 सेकेंड में कोई क्या करता? कौन अपना स्पेस सूट पहन पाता 10 सेकेंड में? धरती पर जहां सब खुशियां मना रहे थे, मातम में बदल गई खुशियां। उन 7 लोगों की डेड बॉडीज तक उनके घर वालों को नहीं मिले तो बस स्पेसक्राफ्ट के जलते हुए टुकड़े। हालांकि ऐसे व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व और उनकी सोच सर्वोपरि है, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से थी हमारी श्री कल्पना चावला जी। आज ने कितनी महिलाएं या फिर कई सारी कल्पना चावला आज भी घरों में कैद है। सपोर्ट करना चाहिए उनके घर वालों को, जिस तरीके से कल्पना चावला जी को बनारसी चावला जी ने किया। आर्थिक स्थिति उनके घर की जैसी भी थी, पर उन्होंने उनका सपोर्ट किया, उनके लक्ष्य में उन्होंने उनका साथ निभाया। इस तरीके से सभी को करना चाहिए। बचपन में क्या होता था, कल्पना चावला जी जब पढ़ती थी कहीं पर, वो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में ज्यादा पढ़ती थी कि जीवन में किसी ना किसी हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका एक रोल मॉडल होता है, तो रोल मॉडल से इंसान काफी कुछ सीखता है। उसी तरीके से कल्पना चावला जी ने नील आर्मस्ट्रांग जी से भी उनके रोल मॉडल के तरीके से थे, और उसके बाद उन्हीं की सोच पर आगे बढ़ते हुए वो फर्स्ट वुमेन हु गो इन स्पेस बनी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने प्रयास किया श्री कल्पना चावला जी की जीवनी को आप सभी तक पहुंचाने का। कल्पना चावला जी के चरणों में सत सत नमन, और वो हमेशा हमारे दिलों में और हमेशा इस दुनिया में अमर रहे। नमस्कार।